फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त स्पिरिचुअल सोना। जब आप किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हो जैसे रीडिंग, राइटिंग, मेडिटेशन, तो क्या आपको भी नींद आती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं बस सब छोड़ दूँ और बस शांति से बैठे रहूँ? जब आप रील्स देख रहे हो, तब आपको ऐसा फ़ील नहीं होता, लेकिन जब आप किताब हाथ में उठाते हो, तो किताब हाथ में लेते ही जैसे ही आप 1 या 2 पन्ने पढ़ते हो, उसके बाद क्या आपको भी नींद आती है? ये सबके साथ होता है क्योंकि देखिए ब्रेन तो सबका सेम है। ब्रेन जो होता है ना, जो आप अभी एक्टिविटीज़ एवरीडे करते हो, ये ऑटो पायलट मोड पे आपकी एक्टिविटीज़ चल रही है। इसलिए ब्रेन है ना हमेशा आपको वो एक्टिविटीज़ करने से रोकेगा जो उसके लिए नहीं है। क्योंकि अगर आपने उसके लिए काम बढ़ा दिया, तो फिर उसको काम बढ़ जाएगा ना। जैसे मेरी गुरु अंजना मैम हमेशा कहती हैं कि जैसे घर में कोई मेड है, तो मेड को अगर आप बताओ कि सुनो आप खाना बना देना, तो वो अपने हिसाब से जो ईज़ी है वो खाना बनाएगी, लेकिन वो आपकी मेड है, राइट? आप उसको सैलरी पे करते हो, तो आपको आपकी जो भी कहते हैं ना पसंद नापसंद है वो बतानी पड़ेगी। आपको बोलना पड़ेगा कि सुनो आज ये बनाना, तो वो ऑफ़ कोर्स बना कर रखेगी क्योंकि उसका काम है। वैसे ही ब्रेन हमारा सर्वेंट होता है, बट अब वो मास्टर बन गया है। अब उसे पता चल गया है कि अरे सोनाली सुबह इतने बजे उठती हैं, फिर खाना बनाएगी, फिर ऑफ़िस जाएगी, ऑफ़िस से जाके ये करेगी, वो करेगी, तो हमारा रूटीन फ़िक्स होता है। तो जो हमारा फ़िक्स रूटीन है, हम वही करते हैं और फिर उसके बाद में हमारी बॉडी कुछ वक्त के बाद बॉडी काम करती है ऑटो पायलट मोड पे। फिर ब्रेन को अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप नींद से भी उठ जाओ तो आपको पता है चाय पत्ती कहाँ रखी है, शक्कर कहाँ रखी है। आप फटाफट वो सारे काम कर दोगे। क्यों? क्योंकि वो काम ऑलरेडी आप एवरीडे करते हो, तो आपके ब्रेन को दिमाग लगाने के लिए ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट मोड पे कर लेगा। लेकिन वही अगर मैं आपको कहूँ सुनो आपको आज ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको फिर बोर होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्रेन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ब्रेन ना हमेशा नई चीज़ें जब हम अडैप्ट करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, तो वो हमेशा नखरे करेगा। तो आप और आपके सक्सेस के बीच में और कोई नहीं होता, आप ही होते हो। तो ब्रेन का कैसा है, वो चाहेगा कि आप बस रील देखते रहो। आप बस बैठे रहो, आप अगर कोई दोस्त आई है, तो उससे बस बातें करते रहो, बातें करते रहो। कोई फ़ोन आया है, तो घंटे इसकी उसकी बातें करते रहो। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें अब हमारी आदत हो चुकी हैं और जैसे ही हम किताब लेंगे, हमें तुरंत नींद आएगी। बट वही अगर हम किताब छोड़ के मोबाइल लेके बैठेंगे, तो 1 घंटा रील्स देखते रहेंगे। तो वो 30-30 सेकंड्स करके कब आप 100-200 रील 1 घंटे में देख लेते हो, आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि आपका ब्रेन चाहता नहीं है कि आप उसे ज़्यादा काम दो। बट ब्रेन है ना बहुत अच्छा भी होता है। अगर एक बार हैबिट लग जाए, तो वो आसानी से वो सारी चीज़ें एवरीडे करने लगेगा। बट वो हैबिट क्रिएट होने के लिए भी 21 दिन का टाइम लगता है। ये मेरा शस्त्र है। जब मैं सीख रही थी, तो मैंने इसमें गुलाब पानी भर के रखा है और सादा पानी भर के रखा है। तो ये मुझे बहुत प्रिय है। जब भी मैं ऑफ़िस में बैठती थी रीडिंग के लिए, तो कभी-कभी ना नींद आ जाती थी, तो फिर मैं क्या करती थी, 1 या 2 स्प्रे अपने आँखों पे करती हूँ। बहुत ईज़ी है, देखो कुछ नहीं करना आपको, नींद उड़ गई। जब आप एक बार मारो, तो आप थोड़े से फ्रेश हो जाते हो क्योंकि पानी की है ना अपनी एक ख़ासियत है, वो जीवन है, तो वो आपको तुरंत एक्टिव कर देगा। तो जैसे ही अभी मेरा ब्रेन है, तो अभी मेरा ब्रेन नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही ये एक्टिव हो जाएगा, ओह! ठीक है, तो नींद उड़ जाएगी। 1-2 बार आप स्प्रिंकल करिए, 2 फ़ायदे हैं, पानी पॉज़िटिव एनर्जी भी देता है और इस साल एज़ पर फेंग शुई पानी कम है, मतलब अर्थ है, वाटर एलिमेंट कम है, तो पानी को हमेशा आप जितना इस्तेमाल करोगे इस साल वो अच्छा है। तो इसके लिए पानी की बॉटल रखनी है हमेशा अपने साथ। तो इसको भी अपने साथ रखिए जहाँ पे भी आप रीडिंग करते हो, आपके घर में, ऑफ़िस में। तो जैसे ही आपने पढ़ना शुरू किया, नींद आई, इसको मारिए, 2 मिनट में नींद गायब हो जाएगी। क्योंकि वो नींद एक तो होती नहीं है। अगर उसी वक़्त मैं आपको कहूँ कि चलो 5 स्टार जाते हैं, खाना खाने जाते हैं या कोई दोस्त का प्लान बनता है, तो आप तुरंत एक्टिव हो जाते हो। फिर वो नींद कहाँ गायब हो जाती है? क्यों? क्योंकि हमें हमेशा कुछ नया करना होता है। तो रीडिंग हमें हमेशा बोर लगता है। तो बस अगर आप 21 दिन तक इस साथी को अपने साथ रखते हो ना, तो वो
हैबिट क्रिएट हो जाएगी, फिर आपको रीडिंग में मज़ा आने लगेगा, फिर आप ये बहाने देना बंद कर दोगे। तो अगर आपको इन बहानों से दूर होना है तो कृपा करें एक ऐसा स्प्रे आपके पास लाकर रखिए। दो चीज़ें हैं, पानी एक तो पॉजिटिव एनर्जी देगा, क्योंकि इस साल पानी से हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वाटर एलिमेंट हमेशा हमें आगे लेकर जाता है। और दूसरी बात, इसमें गुलाब जल डालने से आपका स्किन भी अच्छा रहेगा। सो एक तीर में दो निशान हो जाएंगे और आपकी रीडिंग की हैबिट भी लग जाएगी। तो रीडिंग, राइटिंग, मेडिटेशन, जब भी आपको ऐसा लगे बोर हो रहा है, तुरंत इसको स्प्रे कर लो, आप एक्टिव हो जाओगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब ठंडा पानी हम इस्तेमाल करते हैं, इवन सुबह नहाने के लिए भी, तो हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो अनकंफर्टेबल होता है। क्योंकि अगर इसी की जगह मैं गर्म पानी लगाऊँ ना, तो फिर मैं एवरेज नॉर्मल रहूँगी, बट हाँ फ्रेश फील होगा। बट जब ठंडा पानी आता है ना, तो जैसे अभी देखिए ये ठंडा पानी है, तो मेरी नींद उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ठंडा पानी ठंडा होता है ना, तो वैसे ही हमें थोड़ा सा शॉक लगता है कि ओह, तो नींद ऑटोमेटिकली उड़ जाती है। तो ये सारी रिसर्च की हुई बातें हैं, जो किताबों में मैंने पढ़ी है वही मैं आपको बताती हूँ, और ये मैंने खुद भी एक्सपेरिमेंट किया है। तो इस साथी को खरीद लीजिए और अपने साथ रखिए जब तक आपको इन सारी चीज़ों की हैबिट्स ना लग जाए। सो एक बार हैबिट लग गई, फिर कोई बात नहीं, फिर अपने आप से किताब उठेगी और आप पढ़ने लगोगे। तो अब मुझे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं लगती, लेकिन हाँ जब मैं कोई ऐसा टॉपिक पढ़ती हूँ जो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे साइंस के बारे में पढ़ना अच्छा नहीं लगता, जैसे कोई किताबें हैं जो साइंस बेस्ड है, तो उस वक्त मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सो अगर आपको ऐसा कोई काम करना है जो आपको पसंद नहीं है लेकिन करना है आपके फ्यूचर के लिए, तो बस इसको साथी बनाइए थोड़े दिन के लिए, 21 दिन में, फिर आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एक्टिव भी हो जाओगे, नींद भी उड़ जाएगी और पढ़ना भी पसंद आएगा। क्योंकि ब्रेन को सब अच्छा लगता है और ब्रेन सब सुनता है, ब्रेन सब करता भी है, बट उसे बिगनिंग में करना नहीं होता, उसके नाटक होते हैं। तो उन नाटक को समझिए, हैबिट क्रिएट करिए। 21 दिन बस होते हैं किसी भी हैबिट को क्रिएट करने के लिए, और अगर आपने 90 डेज़ किसी हैबिट को आपने पार कर लिया ना, सो एटॉमिक हैबिट्स भी, ये किताब भी आपको कहती है कि आप फिर वो लाइफस्टाइल बन जाता है। तो रीडिंग आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगा। तो अगर आपको भी नींद आती है तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करना, और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना। थोड़ा सा फ़नी ज़रूर है, लेकिन हाँ ये लाइफ एक्सपीरियंस है। तो खूब किताबें पढ़िए, क्योंकि रीडर्स आर ऑलवेज लीडर्स। सो इफ़ यू वांट्स टू बिकम लीडर, तो प्लीज़ पढ़िए। आप जितना पढ़ोगे आपका ऑरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को जवाब दे पाओगे, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। सो किताबें एक ऐसा ज़रिया होता है जो ऑलरेडी लेखक ने हमारे लिए उसके अनुभवों से लिख कर रखा है। तो आप जीवन में दो चीज़ों से सीखते हो, या तो खुद के अनुभवों से या दूसरों के अनुभवों से। तो किताबें मतलब दूसरों का अनुभव भी तो होती है, तो क्यों ना उनको इंक्लूड किया जाए। सो ज़रूर किताबें पढ़िएगा और उसमें इस शस्त्र को अपना लीजिए, बहुत प्यारा है और छोटा सा है, बस साथ में रखना है। सो इससे आप प्लांट को भी पानी दे सकते हो, और होली भी आ रही है तो आप इससे अपने नींद के साथ होली खेलिए और ज़रूर खुश रहिए, किताबें पढ़ते रहिए, किताबों को दोस्त बनाइए, किताबें आपको जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगी। सो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो सो अगर आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो पा रहे हो, सो बस अब ठहर जाना, एवरीडे मेरे वीडियोस देखना। आपका जीवन मेरे विचारों से मैं बदलूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। आपके लिए एवरीडे वीडियोस बनाऊंगी, ये भी प्रॉमिस है। बस वीडियोस आप एवरीडे देखना, ये आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। सो बहुत अच्छा लगा आप सबसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करती हूँ, स्पिरिचुअलिटी पे बात करती हूँ, ब्रेन के टॉपिक पे बात करती हूँ। तो जो जीवन में मैंने अनुभव किया है उसकी बातें करती हूँ। तो अगर आपको कनेक्ट हो रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी आलसी दोस्त को भेजनी है या किसी भी अच्छे दोस्त को भेजनी है, फैमिली मेम्बर्स को भेजनी है, तो ज़रूर भेजिए। क्योंकि जैसे आप जीवन में अच्छाइयाँ शेयर करते हो तो 10 गुना होकर यूनिवर्स आपको वही चीज़ लौटाता है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल टिल द टाइम, बाय बाय, हैप्पी होली।